कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवनादि लौकिक कर्म छोड़ दिए वो योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो। यूँ तो कहते हैं सन्यासी, लेकिन वो कर्म योगी है, कर्म कर रहा है, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वो योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। इसीलिए हर चीज़ को विवेक बुद्धि से देखना चाहिए। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान उनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया, जो निर्विकार हो गया, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वो योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन दोषी मध्यस्थ देश करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान पर पहले कुश, उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को देखता हुआ सब दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए रहे, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझमें ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझमें रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। अति हर जगह वर्जित है, सब जगह बीच का मार्ग होना चाहिए। जो उपयुक्त आहार विहार करता है और कर्मों को योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता है और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा होता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी मोक्ष पर पा जाता है। जिस प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है, जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को भी देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वो योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा भारी दुख उसे माँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना हो, सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धीरे के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी प्रकार की चिंता न करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से हटाकर उसको आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। तमोगुण तो ये कहीं नहीं, लेकिन जो सतोगुण और रजोगुण में भी है ना, सतोगुण ही श्रेष्ठ है, रजोगुण हमेशा व्याप्त है सबसे ज़्यादा। रजोगुण से भी रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के सहयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आपने जो ये योग सिखाया कि सबको अपने समान देखो,
तो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। कि कृष्ण मन बड़ा ही अति पराक्रमी और दृढ़ है, इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध के रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ए महाभाव, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा है, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाभाव, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी होगी, वो दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई है नहीं। श्री भगवान बोले, हे तात पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आके जन्मता है, अथवा बुद्धिमान योगियों की ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वो पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो तपस्या करते हैं ना, बिना खाए पिए बैठे रहते हैं कई दिनों तक, सालों तक, उससे भी योगी को श्रेष्ठ बताया है। योग करना होता है। इसलिए अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगा के मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म योग विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम छठा अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, लक्ष्मी जी छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी की तट पर एक लगा, वहाँ का राजा बड़ा बदमती हंसों का आगमन, एक हंस बैठते ही मुकाबला होकर उड़ गया। पंडितों ने पूछा कि हमारे राजा से भी बसना चाहोगे? हंसों के सरदार ने जवाब दिया, राजा से भी बढ़कर रेयक मुनि श्रेष्ठ है। वे स्वर्ग लोक से भी ऊंचे वैकुंठ लोक के अधिकारी होंगे। स्वर्ग से भी ऊपर होता है वैकुंठ लोक। राजा उनसे मिलने प्रथम बनारस श्री काशी जाकर, काशी का देख कितना वो है, बनारस गंगा स्नान की, ब्राह्मणों को दान दिए, शिव जी के दर्शन किए और उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण को परसा, मतलब वहाँ पर बैठे थे। वहाँ जाकर वहाँ रथ रुक गए, आगे पैदल चले तो पर्वत की कंदरा में एक मुनि तेज प्रकाश। पूछा, ये तेज किस बल से है? तो बताया कि नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करते हैं। जब राजा भी पुत्र को राज्य वगैरह सौंप के गीता जी का नित्य पाठ रेख मुनि के साथ करने लगे और प्राणायाम करते हुए दोनों ने देह त्यागी और वैकुंठ से स्वर्ग से नविमान आया और उसमें बैठ के वैकुंठ गया। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, ये बात मुझमें मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा से वह पूर्ण ज्ञान में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी कि माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं और ये महाभाव इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। ये प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही रुका हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में ही हूँ, सब वेदों में प्रणव में ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष में ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध तथा अग्नि में तेज है वो मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूपी मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वी में तेज में ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म में ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, वे सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं इस माया को पार कर जाते हैं।
जो पापी, मूढ़, नराधम, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बसते हैं। एक तो दुखिया बसता है अपने दुख करने के लिए, एक जिज्ञासु जानने का इच्छुक, एक ऐश्वर्य की कामना करने वाला राजा जो धन संपदा चाहते हैं जैसे, और ज्ञानी। इनमें से सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वो मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान के मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन पदों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु अन्य अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय यानी अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जान के मन बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मतलब देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं और पुरुष गंध के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा आश्रय लेके जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ट पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। एक अगला भी पढ़ लेते हैं, एक पेज का। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति बीज योग गो नाम सप्तमो अध्याय। महात्म्य है। पूर्व जन्म के कर्म कारण सर्प दंश से मरने वाला वैश्य सर्प योनि में जन्मा। अपने पुत्र से बोला कि जो कि पिता की मौत का बदला लेने वहाँ आया था, मुझे इस अधम योनि से मुक्त करा। गीता पाठी ब्राह्मण को भोजन करावे और उसकी सेवा करावे तो कल्याण होगा। ऐसा ही करने पर अधम देह से छूटकर देव देवी पाकर वैकुंठ धाम गया। अर्जुन ने कहा, 8 बातें हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेव कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर यानी अविनाशी और परम यानी श्रेष्ठ है, वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहलाती है, मतलब ये अपने देह अधिभूत है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है और ईश्वर को जिसको अपन कहते हैं ना, वो अधिदेव है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह निस्संदेह मेरे शरीर को पाता है। कि कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसी को पाता है। इसीलिए पिछले मतलब ना पहले सारे जमाने में हर एक के नाम के आगे राम लग जाता था। तो जैसे गोबर भी नाम रखा तो गोबर राम होता था, है ना। गोबर राम, नारायण जो भी होता था, आगे या पीछे राम या देव या ऐसे शब्द लगाते थे। वो तो लगाते थे, नहीं नाम के आगे राम। अक्सर बेटों का लड़कों का बताते हैं, है ना। यहाँ जब भी डेथ होती है ना, तो क्या हर कोई अपने बच्चों को ही बुलाता है ना, तो उस बहाने के राम का नाम निकलेगा मुँह से। तो अंतिम समय में अगर राम का नाम निकल गया लास्ट वाला वर्ड, तो जरूर मुक्ति हो जाती है। राम का प्रताप राम के से भी ज़्यादा है नाम का, उसमें नाम का। तो हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तो तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। एक बार तो अभ्यास रूप योग से युक्त हो, दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्तिपूर्वक विभव के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक, अचिंतनीय स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वो उसको मिलता है।
वेद को जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ, जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तिष्क में ले जाकर समाधि योग्य से स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। इसीलिए ना ओम प्रकाश ओम ओम ये नाम हर एक के होते थे। ओम आखिर में हाँ ओम ओम का उच्चारण करते हुए अगर ना देह का त्याग हो तो उसे मोक्ष रूप उत्तम गति की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगा कर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण और फिर ये जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझमें मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ये ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को सब उसी में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का ये समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सबके नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। जब कहते हैं अक्षर परम धर्म, अक्षर मतलब अक्षर यहाँ पर ये अक्षर नहीं है, अक्षर मतलब सबसे अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। तो वैकुंठ धाम मतलब सबसे परम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़ के फिर नहीं लौटते और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उत्तरायण वाले 6 महीने में जो ना डेथ होती है, उन्हीं में है कि किसी को मोक्ष मिलेगा। उत्तरायण जो होता है ये मतलब दिवाली से लेकर आगे ये सब मैं जो वो लगेगा वो बता दूँगी, इसमें आ जाता है। उत्तरायण के जो 6 महीने को मृत्यु को प्राप्त होते हैं ना, और उसमें भी ना सिर्फ पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष जो काले होते हैं ना, कृष्ण पक्ष उसमें नहीं है ना। जब जब सूरज बढ़ता हुआ पूरा भर जाता है, ये शुक्ल पक्ष होता है। घटता वाला आता है वो कृष्ण पक्ष होता है। सूरज नहीं, चांद, हाँ चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा। और जब वो घटने वाला होता है ना, और फिर अमावस्या आ जाती है, वो 15 दिन भी नहीं। तो 6 महीने में से भी 3 महीने गए, आधे गए। तो इस उत्तरायण के 6 महीने में ना जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो ना मोक्ष प्राप्त होता है। धूम्र रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने, इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो उन लोगों का तो वापस जन्म होता है, जो मतलब धूम्र रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं उसमें। संसार को नित्य चलाने वाली धूम्र रात क्या यही मतलब काली रात की जिसको होते हैं ना धूम्र रात, हाँ। और कृष्ण पक्ष वो पूरे 14 दिन, और दक्षिणायन के तो पूरे 6 महीने। भाई उत्तरायण में 6 महीने होता है, 6 महीने दक्षिणायन। तो दक्षिणायन के तो वो भली उसमें पूर्णिमा की रात हो चाहे वो कैसा भी हो, वो पक्ष वो तो 6 महीने होता ही नहीं है मोक्ष प्राप्त करने वाले। इसीलिए तो वो बाणशैया पर क्यों सोए रहते थे विष्णु पितामह। उनको ये था कि उत्तरायण आए और वो दिन आए तब मैं अपने प्राण त्याग दूँ, मोक्ष प्राप्त करना था इसलिए। तो नाम की 2 गतियाँ होती हैं। एक संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है, दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग मुक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद् भगवद गीता सूक्ष्म ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वां अध्याय। इसका मातम्य है कि एक धनवान विप्र मतलब ब्राह्मण को कहते हैं विप्र, उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण संत महात्मा से पूछा तो उसने उपाय बताया कि अश्वमेध यज्ञ करो, जिसमें घोड़ा छोड़ते थे ना, अश्वमेध यज्ञ, और बकरा देवी को चढ़ा दो, बलि देना मतलब। तो देवी पुत्र देगी, बकरा खरीदा, खिलाया पिलाया, और जब मारने लगा तो बकरा कह करके हंसा।
तो जब उसने हंसने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछले जन्म में संतान न होने के कारण मैंने भी मलयाश में ये यज्ञ करने लगा था, और बकरा न मिलने के कारण दूध पिता बकरा बकरी सहित खरीद लिया था और उसके स्तन से छुड़ा कर यज्ञ करने लगा। तो बकरी ने मुझे बहुत कोसा, फिर भी मैंने होम कर दिया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी ऐसे ही कटेगा। वो मर गया। तो कुछ समय बाद काल आने पर वो भी मरा। ये कहानी बताने से ही ना देखा ना बता दिया कि इस तरह से ना आप सोचो कि बलि देने से कुछ प्राप्त होगा, तो नहीं होगा। उसकी भी वैसी हुई कि वो भी बकरा बना क्योंकि उसने बलि दी थी। हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं। तो काल आने पर वह भी मरा। कर्मों के कारण नरक की आग में पहले तपाया गया, फिर कई योनियों में जन्म लेके फिर महान दुख होगा, फिर बकरा बना और अब कटने का समय आया। ब्राह्मण तब गीता जी का पाठ करने लगा। मतलब आप ये चाहो कि किसी को मार के किसी की बलि दे के कोई देवी देवता प्रश्न होते तो ये गलत है। ये इस 8वें अध्याय ने साफ बता दिया। ब्राह्मण तब गीता जी का पाठ करने में लगा। अदम देह से मुक्ति हुई और वैकुंठ पानी आए तो 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, ये बताया। तो 9वां पढ़ेंगे। 9वां